हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग को बिल्कुल बारीकी से डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। इसके बाद इसमें पड़ने वाले फॉल्ट को भी प्रैक्टिकली तौर पे ठीक करेंगे। अगर आपने इसकी वायरिंग और इसके सभी उपकरणों के फंक्शन को समझ लिया तो आप वॉशिंग मशीन के किसी भी फॉल्ट को बहुत ही आसानी से ठीक कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक वॉशिंग मशीन का वायरिंग डायग्राम रखा हुआ है और इसकी वायरिंग से रिलेटेड सभी उपकरणों की पिक्चर को हमने पहले से प्रिंट आउट कर लिया है ताकि इसकी वायरिंग को समझने में आपको किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। तो इसकी वायरिंग करने से पहले हम इसके सभी उपकरणों के कार्यों को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी वायरिंग को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम वॉश मोटर के फंक्शन को समझ लेते हैं। इसका काम है कपड़ों को वॉश करना। इसको कंट्रोल करने के लिए वॉश टाइमर लगा होता है जो कि सेट किए हुए टाइम तक वॉश मोटर को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें 4 वायर निकले होते हैं जिसमें से किसी एक वायर में फेस की सप्लाई को इन कराते हैं। बाकी के 2 वायर वॉश मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग में जुड़े होते हैं और जो आप रेड वाला वायर देख रहे हैं ये अलार्म वाले किसी एक वायर में जुड़ा हुआ होता है। ये वॉश टाइमर CO और NC यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग पे वर्क करता है जिससे कि इसकी सप्लाई वॉश के दौरान येलो और ब्लू वाले वायर में कुछ सेकंड में चेंज होती रहती है जिससे वॉश मोटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। और जैसे ही कपड़े वॉश हो जाते हैं तब इसकी सप्लाई अलार्म वाले यानी कि रेड वाले वायर में चली जाती है और अलार्म बज जाता है। और अच्छे से इसको समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये सीलिंग फ़ैन का मोटर है और इसमें 3 वायर निकले हुए, एक कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का। तो अब हम नॉर्मल से इसके कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए ये फेस और न्यूट्रल के 2 वायर हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वाले वायर में न्यूट्रल के वायर को जोड़ देंगे और रनिंग और स्टार्टिंग में मान लीजिए कैपेसिटर है हमारा 2.5 एम्पी का, तो इसके 2 टर्मिनल को हम एक स्टार्टिंग में जोड़ देंगे और एक रनिंग में जोड़ देंगे। अब हम मेन सप्लाई के दूसरा वाला जो हमारा फेस वाला टर्मिनल है इसको हम क्या करेंगे, कंडेंसर के किसी एक वायर में हम मान लीजिए रनिंग वाले वायर में जोड़ दिया। तो जब हम रनिंग वाले वायर में इसको सप्लाई को जब हम देते हैं तो मोटर हमारी क्या सीधा घूमने लगती है। और अगर इसी वायर को हम स्टार्टिंग वाले वायर में जोड़ देते हैं, इससे हटा के स्टार्टिंग वाले वायर में जोड़ देते हैं तो हमारी जो मोटर है वो उल्टा घूमने लगती है। तो वॉश मोटर के भी कनेक्शन बिल्कुल सीलिंग फ़ैन के मोटर जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हम फेस वाला वायर सीधा यहाँ पे कंडेंसर में जोड़ते थे वो हम यहाँ न जोड़ के हम सीधा इसको वॉश टाइमर के कॉमन वाले पॉइंट में ले जाते हैं। तो देखिए हम इसके पॉइंट को हम इस वाले कॉमन वाले पॉइंट में ले गए और जब हम वॉश टाइमर को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई कुछ समय के लिए येलो वाले वायर में आ जाती है और कुछ समय के लिए ब्लू वाले वायर में आ जाती है। तो हम येलो और ब्लू वाले वायर को हम रनिंग में जोड़ देते हैं, ये रनिंग में हमने जोड़ दिया, और ब्लू वाले वायर को हम स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, ये स्टार्टिंग में जोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, जब वॉश टाइमर की सप्लाई कुछ सेकंड के लिए येलो वाले वायर से हमारे रनिंग वाले वायर में आती है तो हमारी मोटर सीधा घूमती है, और जब कुछ सेकंड के लिए हमारी सप्लाई येलो वाले वायर से कट होके ब्लू वाले वायर से आती है जो कि हमारा ब्लू वायर स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है तो हमारी जो मोटर है वो उल्टा घूमने लगती है। यही इसका फंडा है, एकदम सिंपल सा है, कुछ इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें कि पता नहीं कौन सी मोटर कहाँ कैसी मोटर इसमें पड़ी हुई है। मोटर कोई दूसरी नहीं है, यही मोटर है। बस ये है कि सीलिंग फ़ैन की मोटर कम पावर की होती है और ये मोटर ज़्यादा पावर की होती है, बस यही फ़र्क है। बाकी इसका फंक्शन पूरा सीलिंग फ़ैन के मोटर जैसा ही है। अगर इतने से भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और दूसरे एग्जांपल से आपको इसके काम को समझा दूंगा।
तो अब हम स्पिन मोटर की तरफ बढ़ते हैं। स्पिन मोटर का काम है धुले हुए कपड़ों को सुखाना। इसमें भी 3 वायर निकलते हैं, एक होता है कॉमन और दूसरा रनिंग और तीसरा स्टार्टिंग। ये आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है, इसमें डबल कैपेसिटर एक में ही होता है, यानी कि 10 + 6 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो 10 MFD का जिस तरफ लिखा होता है उस तरफ के जो 2 तार होते हैं वो हमारे वाश मोटर में के रनिंग और स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, और 6 MFD की तरफ जो 2 वायर निकलते हैं वो हमारे स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। ये जब आप इसको कैपेसिटर को देखेंगे तो इसमें इंडिकेशन दिया हुआ होता है। इसमें एक ऊपर स्पिन टाइमर दिया हुआ है और बगल में आप देख रहे हैं ड्रेन स्विच भी दिया हुआ है और डोर स्विच भी दिया हुआ है। यानी कि जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए स्पिन टाइमर के समय को सेट करते हैं तो ढक्कन को जब हम बंद करते हैं तो डोर स्विच की कनेक्टिविटी हो जाती है और स्पिन मोटर हमारी समय पे जितना समय हम इसमें देते हैं टाइमर में उतने समय तक हमारी जो स्पिन मोटर है वो वर्क करती है। और जैसे उसका समय समाप्त हो जाता है तो हमारी जो स्पिन मोटर की कनेक्टिविटी डोर स्विच से हट जाती है और स्पिन मोटर हमारी बंद हो जाती है। इसी जगह एक ब्रेक स्पिन मोटर ब्रेक भी लगा हुआ होता है, यानी कि जब हम ढक्कन को ओपन करते हैं तो उस में ब्रेक इसकी मोटर का ब्रेक लग जाता है जिससे कि मोटर स्टॉप हो जाती है और डोर स्विच से जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो ढक्कन से इसकी कनेक्टिविटी है डोर स्विच की, वो हट जाती है जिससे कि मोटर ऑफ हो जाती है। यहाँ पे ड्रेन स्विच लगा हुआ होता है। ड्रेन स्विच को जब हम घुमाते हैं तो जो वाश टैंक में पानी भरा हुआ होता है वो हमारा पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम स्पिन मोटर के वर्क को समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं जो फेस की सप्लाई है सबसे पहले हमारी स्पिन टाइमर के एक पॉइंट से इन हो जाती है और टाइमर को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई आउट होकर डोर स्विच के एक पॉइंट से इन हो जाती है और स्पिन टाइम का डोर बंद होता है तो ये डोर स्विच के दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं और हमारी जो फेस वाली सप्लाई है वो डोर स्विच से आउट होकर स्पिन मोटर के कंडेंसर के एक पॉइंट में चली जाती है जिससे कि हमारी जो स्पिन मोटर है वो रन करना शुरू कर देती है। तो देखिए इसमें कुछ फॉल्ट इस तरह आते हैं। अगर आपकी वाश मोटर वर्क कर रही है और स्पिन मोटर वर्क नहीं कर रही है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या हमारे स्पिन मोटर के जो कैपेसिटर के पास में जो फेस वाली सप्लाई है और जो कॉमन वाली सप्लाई, इसमें आप टेस्टिंग लैंप लगा के चेक करें इसमें हमारी सप्लाई आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप ऊपर के जो स्पिन टाइमर जिसमें लगे हुए थे ऊपर की सर्किट को आप खोल लें और चेक अपने स्पिन टाइमर को चेक करें। अगर स्पिन टाइमर से इन सप्लाई अगर आउट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा स्पिन टाइमर ख़राब है। और अगर सप्लाई हमारी आउट होके डोर स्विच में आ रही है और डोर स्विच से आउट नहीं हो रही है तो इसका मतलब डोर स्विच ख़राब है। और अगर डोर स्विच से आउट होकर भी हमारी जो सप्लाई है स्पिन मोटर तक आ रही है और हमारी मोटर नहीं चल रही है तो आपकी मोटर ख़राब हो गई है। और अगर स्पिन मोटर वर्क कर रही है यानी कि घूम की आवाज़ कर रही है लेकिन घूम नहीं रही है तो आप देखें यहाँ डोर स्विच के पास में एक इसका जो स्पिन मोटर का ब्रेक है, ब्रेक वो एक रस्सी यहाँ से जाती है और जो स्पिन टैंक का जो डोर होता है उससे वहाँ पे वो ढक्कन से अटैच रहती है। तो जब स्पिन टैंक का जो डोर है वो जब बंद रहता है तो ये रस्सी स्पिन मोटर की ब्रेक को खींच के रखती है जिससे कि स्पिन जो मोटर है वो फ्री घूमती है। और अगर इसकी रस्सी टूट जाती है तो स्पिन मोटर में ब्रेक लग जाती है जिससे कि स्पिन टैंक की जो ट्राली है वो नहीं घूमती है। और अगर स्पिन टाइमर की ट्राली नहीं घूम रही है तो आप इस रस्सी को चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम वॉशिंग मशीन के सभी उपकरण जो इसमें दिए हुए हैं उनके सभी के कनेक्शन हम करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये आप देख रहे हैं यहाँ कैपेसिटर है, कैपेसिटर में 4 वायर निकले हुए हैं जिसमें 2 वायर वाश मोटर के होते हैं और 2 वायर स्पिन मोटर के होते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के वायर को स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ लेते हैं। तो चलिए येलो वाले वायर को हम स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं और ब्लैक वाले वायर को हम रनिंग में जोड़ देते हैं। और ऐसे ही इधर भी हम करेंगे। जो इधर जो 10 MFD की तरफ है इधर 6 MFD है और इधर 10 MFD है। तो 10 MFD वाले जो वायर हैं वो हम वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। तो ये जो ब्लू वाला वायर दिख रहा है इसको हम स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं और रेड वाले वायर को रनिंग में जोड़ देते हैं। ये हमारे कैपेसिटर की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब हम फेस, न्यूट्रल और अर्थ की वायरिंग करेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेस, न्यूट्रल और अर्थ जो हमारा बाहर से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम फेस की सप्लाई को स्पिन टाइमर के एक पॉइंट में ले जाएंगे। ये हम
यहाँ पे ले गए, दूसरे पॉइंट से हमने इसकी सप्लाई को आउट करा के ये जो आप डोर स्विच देख रहे हैं, डोर स्विच के किसी एक पॉइंट में हमने इन करा दिया और इससे जो आउट सप्लाई है वो हम यहाँ से लेके आए सीधा इसके स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसके बाद जो फेस वाली ही सप्लाई है ये हम आगे ले जाएंगे वाश टाइमर में। तो वाश टाइमर में हम सीधा यहीं से ले जाएंगे, ये हम लेके जा रहे हैं और ये सीधा वाश टाइमर के किसी एक पॉइंट यानी कि जो कॉमन पॉइंट है इसमें, ये हम मीटर से चेक कर लेंगे, जो कॉमन पॉइंट होगा उसमें हम इन करा देंगे और उससे जो 2 वायर हमारे निकलते हैं, येलो और ब्लू कलर के जो 2 वायर हैं जिनमें CO और NC की सेटिंग होती है, इन दोनों वायरों को हम जोड़ देंगे वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में। तो हम पीले वाले वायर को रनिंग में जोड़ देंगे, ये हमने यहाँ जोड़ दिया, और ब्लू वाले वायर को हम स्टार्टिंग में लाके जोड़ देंगे, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये हमारा रेड वाला वायर, एक वायर हमारा बचता है वाश टाइमर का, इसको हम यहाँ से सप्लाई लेके जाएंगे और जो अलार्म वाला एक पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये हमारी फेस वाली जो सप्लाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि फेस की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग को हम सबसे पहले दोनों जो स्पिन मोटर के दोनों कॉमन पॉइंट में ले जाएंगे। तो ठीक है, ले चलते हैं। ये हम यहाँ से ले गए और ये हम कॉमन पॉइंट स्पिन मोटर के कॉमन पॉइंट में हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसके बाद हम वाश मोटर के कॉमन पॉइंट में ले जाएंगे। तो यहाँ से हम लेके गए और वाश मोटर के कॉमन वायर में यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और इसके बाद जो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है वो अलार्म के एक पॉइंट में, बचे हुए पॉइंट में जोड़ देंगे। तो ये हमने अलार्म वाले बचे हुए पॉइंट में हमने यहाँ जोड़ दिया। तो आप देखिए ये यहाँ पे हमारी जो न्यूट्रल की वायरिंग है ये कंप्लीट हो गई। अब हमारी बचती है अर्थ की वायरिंग। तो अर्थ की सप्लाई को हम क्या करेंगे, एक स्पिन मोटर के बॉडी में जोड़ देंगे और एक हम वाश मोटर की बॉडी में जोड़ देंगे। तो ये हम यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ जोड़ दिया और एक को हमने यहाँ जोड़ दिया। तो एक बार फिर से हम इसकी वायरिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर के जो 6 MFD की तरफ वाले जो 2 वायर हैं इनको हमने स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ दिया, और वैसे ही वाश मोटर के भी रनिंग और स्टार्टिंग में हमने 10 MFD की तरफ वाले कैपेसिटर को रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ दिया। इसके बाद हम फेस वाले वायर को स्पिन टाइमर के एक पॉइंट में इन करा दिया और दूसरे से हमने आउट करा के डोर स्विच वाले एक पॉइंट में इन कराया और दूसरे से आउट करा लिया। और आउट वाला वायर सप्लाई हमारी हमने स्पिन मोटर के रनिंग में जोड़ दिया। इसके बाद हम मेन फेस सप्लाई को वाश टाइमर के एक जो हमारा कॉमन पॉइंट है उस पर हम ले गए और वहाँ से हमने जो ब्लू और येलो कलर के वायर हैं इन दोनों से हमने आउट करा के इसके जो वाश मोटर के जो रनिंग और स्टार्टिंग है इनमें हमने दोनों वायर को जोड़ दिया। इसके बाद जो रेड वाला वायर हमारा बचता है ये हमारा अलार्म का रहता है। तो अलार्म के हमने एक पॉइंट में हमने फेस वाली सप्लाई को यहाँ दे दी। अब इसके बाद न्यूट्रल की सप्लाई बचती है। तो न्यूट्रल की सप्लाई हमारी सबसे पहले स्पिन मोटर के कॉमन पॉइंट में जाती है और उसके बाद हम वाश मोटर के कॉमन पॉइंट में दे देते हैं और जो अलार्म का पॉइंट बचता है उसमें भी हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर हमारी न्यूट्रल की वायरिंग हो जाती है कंप्लीट। अब बचती है हमारी अर्थ वाली वायरिंग। तो अर्थ वाली वायरिंग हम मोटर के बॉडी में एक यहाँ पे हम दे देते हैं और वाश मोटर के भी बॉडी में हम यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसकी वायरिंग करना आपको बता दिया है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं भी आया होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास और उसके फॉल्ट को हम प्रैक्टिकली ठीक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम वॉशिंग मशीन के पास आ गए हैं और हम इसमें चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी वाश मोटर को चेक करेंगे कि इसकी वाश मोटर सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो हमने वाश टाइमर को ऑन किया और आप देख रहे हैं इसकी जो मोटर है वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से वर्क कर रही है, यानी कि इसकी मोटर सही है। और अब हम इस
स्पिन जो हमारी स्पिन मोटर है उसको हम चेक करेंगे कि ये बराबर वर्क कर रही है या नहीं। तो हमने स्पिन टाइमर को ऑन किया और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, यानी कि पूरी तरह से डेड हो चुकी है। तो अब हम इसके ढक्कन को खोल के भी देख रहे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चल रही है। वैसे इसके जो ढक्कन है, इसका कवर है, इसको खोलने से तो ये रुक जाती है, लेकिन हम ये कैसे चेक कर रहे थे, लेकिन ये ऐसे भी बंद करने के बावजूद भी ये नहीं चल रही है। तो स्पिन मोटर को चेक करने के लिए हम वॉशिंग मशीन के पीछे इसके वायरिंग कंपार्टमेंट को खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है इसका वायरिंग कंपार्टमेंट का कवर और इसमें एक स्क्रू लगा रहता है, तो हम उसको आसानी से खोल लेंगे। तो ये देखिए ये है स्क्रू इसका, और अब हम इसको खोल लेंगे। तो ये कैपेसिटर है जो 4 वायर का है, और आप जो हमारे लेफ़्ट में देख रहे हैं ये स्पिन मोटर है जो कपड़ा सुखाने का काम करती है, और राइट साइड में हमारे वॉश मोटर है जो कपड़ा धुलने का काम करती है। हमारे स्पिन मोटर, तो ये देखिए हमारे स्पिन मोटर के 3 वायर है, जिसमें वाइट वाला वायर हमारा कॉमन का है, और जो 2 वायर हमारे ग्रीन और रेड बचे हुए हैं ये हमारे कैपेसिटर के हैं। तो ये कैपेसिटर के आप देख लीजिए, ये नीचे हमारे ग्रीन और रेड हैं, ये कैपेसिटर के हैं, ये स्पिन मोटर के हैं, और जो 2 हमारे बचते हैं येलो और ब्राउन कलर के, ये हमारे वॉश मोटर के हैं। जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो न्यूट्रल का है। तो अब हम टेस्टिंग लाइन की मदद से स्पिन मोटर में सप्लाई को चेक करेंगे कि आखिर हमारे स्पिन मोटर तक सप्लाई आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्पिन टाइमर को ऑन करेंगे। ये हमने स्पिन टाइमर को ऑन कर दिया है, और अब हम टेस्टिंग लैंप के एक पॉइंट को न्यूट्रल में लगाएंगे, और ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, इसमें हम एक पॉइंट को लगाएंगे। तो ये हमने एक पॉइंट को लगा दिया, और दूसरे पॉइंट को हम जहाँ पर हमारा कैपेसिटर और रनिंग का वायर लगा हुआ है स्पिन मोटर का, हम दूसरा पॉइंट वहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि फ़ॉल्ट हमारा ऊपर रोटरी पैनल में है। तो हमने रोटरी पैनल को खोल दिया है, और आप देख रहे हैं ये है इसका डोर स्विच, और अब हम स्पिन टाइमर को ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि हमारी मोटर चल रही है कि नहीं। तो इसलिए हमने टाइमर को ऑन किया और डोर स्विच को आपस में मिला के देख रहे हैं, तो हमारी मोटर घूम की आवाज़ कर रही है लेकिन घूम नहीं रही है। तो अब हम इसके ब्रेक को चेक करेंगे, जो हमारे स्पिन मोटर की ब्रेक है उसको हम चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये ब्रेक भी, इसकी जो डोरी है वो टूट चुकी है, जिस कारण से इसकी ब्रेक मोटर में लगी हुई है, और हमारी जो स्पिन मोटर है वो घूम नहीं पा रही है। तो अब हम स्पिन मोटर की रस्सी को कस के खींच के टाइट करके बांध देंगे ताकि हमारी मोटर रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए हम इसको खींच के आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम खींच रहे हैं तो हमारी जो ब्रेक है वो बाहर की तरफ आ रही है, और जैसे लूज कर रहे हैं तो ब्रेक हमारी अंदर की तरफ जा रही है और मोटर को जकड़ ले रही है, जिससे कि मोटर हमारी घूम नहीं पा रही है। तो अब हम इसकी रस्सी को टाइट करके बांध देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी स्पिन मोटर ब्रेक का सपोर्टर है जो टूट चुका है, और ये डोर से लगा हुआ होता है। तो हमने ब्रेक को अच्छे से टाइट कर दिया है, और अब हम स्पिन टाइमर को ऑन करके देखेंगे कि हमारी मोटर वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारी मोटर अच्छे से वर्क कर रही है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और इसका जो ब्रेक वाली जो रस्सी है ये हमने अच्छी तरह से टाइट कर दी है, ये बिल्कुल लूज नहीं है। अगर लूज रहेगी तो फिर हमारी मोटर सही से नहीं चलेगी। तो अब हम इसके डोर को भी उठा के देख लेंगे कि इसकी जो डोर वाला टैंक है वो सही से घूम रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है। इसमें ब्रेक इसलिए नहीं हमने अभी स्पिन टाइमर को बंद नहीं किया है, और इसमें ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है क्योंकि डोर से इसका जो ब्रेक सपोर्टर है वो टूट चुका है, इसलिए इसका ब्रेक नहीं लगा है। तो अब इसके जो आप डोर स्विच के जो वायर देख रहे हैं, इसका जो सपोर्टर टूटने की वजह से इसके जो डोर से कनेक्टिविटी वो हट गई है, जिससे कि डोर स्विच से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ दिया है, और इसका अब ऑन ऑफ हमारा स्पिन टाइमर से ही रहेगा। तो अब हमने इसको जोड़ दिया, और अब हम इसके रोटरी पैनल को लगा देंगे। तो यही था वॉशिंग मशीन के सभी उपकरणों के कनेक्शन और उसके फॉल्ट को ठीक करने का तरीका। आशा है आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तो यार प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।